चाहे लाख करोड़ चतुराई, उसी घर सबको जाना है। जब सबको उसी के घर जाना है तो चतुराई क्यों करनी, क्या जरूरत है? ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि चतुराई करनी पड़ती है, चोरी करनी पड़ती है, छल प्रपंच करना पड़ता है, बेईमानी करनी पड़ती है, छीना झपटी करनी पड़ती है। अच्छे कर्म करो चाहे बुरे कर्म करो, ये बात ठीक ही दाता ने कही। उसी घर सबको जाना है। इंसान चतुराई इसलिए करता है, इंसान छल प्रपंच इसलिए करता है, इंसान छीना झपटी इसलिए करता है क्योंकि जो उसके पास मौजूद है उससे संतुष्टि नहीं, कुछ और चाहिए। जो है उस पे पर्याप्त ना समझना, चालबाजियों को, चोरी बेईमानी को, छीना झपटी को ये निमंत्रण देता है कि कुछ चालबाजी से आ जाए जो अभी हमारे पास नहीं है। और ये तुम्हारी चाहना कभी बंद नहीं होगी, ध्यान रहे इस बात का। बचपन से लगा करके अभी तक कोई एक मांग तुम्हारी तो रही नहीं होगी। बचपन में खिलौनों के प्रति भागना, थोड़े बड़े हुए तो मार्कशीट सर्टिफिकेट की तरफ भागना, बड़े बड़े सर्टिफिकेट इकट्ठा करना, और बड़े हुए तो नौकरी की तरफ भाग दौड़ शुरू हुई, व्यापार की तरफ भाग दौड़ शुरू हुई, और थोड़ा युवावस्था में आए तो स्त्री की तरफ, पुरुष की तरफ भाग दौड़। ये लगातार चलता चला आ रहा। मांगे बदलती गई तुम्हारी अवस्था के अनुसार, लेकिन कभी ऐसा न हुआ कि तुम उससे तृप्त हुए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ बैठे हुए लोग, कोई 70 साल, कोई 50 साल, कोई 30 साल, कोई 40 साल, उम्र का सफर तय किया आपने चाहा कि हमें ये मिल जाए, आपने चाहा वो मिल जाए, कदाचित मिला भी हो। ऐसा नहीं है कि सारी मांगे आपकी पूरी हुई हो या न हुई हो। जो भी मांग हुई होगी आपकी, अगर पूरी हुई है तो मैं तुमसे कहता हूं कि आज जब यहाँ से जाना, समय मिले तो देखो, स्वयं के अंदर झांक करके रुको और देखो कि जो जो बचपन से लगा करके आज तक मैंने मांगा, परमात्मा ने, मेरे सद्गुरु ने दिया, क्या उससे मुझे संतुष्टि हुई? तो पाओगे कि ये मन की फितरत है। एक मांग पूरी हुई 10 नई खड़ी करता है। ये सदा चलेगा, ये उसका स्वभाव है, कभी न भरने वाला। ये चित्त तुम्हारा अनवरत हर वक्त, हर पल एक नई मांग, हर पल एक नई मांग, लगातार सिलसिला चलता जाता है। और जब वो मांगे पूरी नहीं होती तब इंसान छल प्रपंच की ओर अपने हिसाब किताब लगाता है कि कैसे पूरी हो,
कुछ गुंजाइश नहीं है कि सीधे तौर पे आ जाए, तो चलो दाहिने बाएं थोड़ा कर लेते हैं, शायद आ जाए। आ भी जाए तो एक पल आपको लगेगा कि हाँ मिल गया, पूरा हुआ, लेकिन अगले क्षण फिर मांग। इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? ये मांग तो लगातार चलेगी, और कब तक चलेगी? जब तक इस शरीर में तुम्हारे प्राण हैं, श्वास आती जाती, मांग बंद ना होगी। और एक दिन वो जो मौत है आगे खड़ी होगी कि चलो हो गया समय, बहुत मांग चुके, चलो अब आगे की यात्रा। तैयारी कुछ होती नहीं इंसान की, ये लंबी यात्रा है जीवन की, और आगे की कोई तैयारी नहीं है। अभी आचार्य जी ने ध्यान कराया आपको, और कई बार मैंने इस पे बोला भी है कि असतो मां सद्गमया। क्या है मतलब? असत से सत की ओर चलो। 10 मिनट का ध्यान और बाद में असतो मां सद्गमया, असत से सत की ओर। और दूसरी बात कही कि तमसो मां ज्योतिर्गमया, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। और तीसरी बात बड़ी अच्छी, बड़ी सुंदर बात कही, मृत्योर मां अमृतम गमया, मृत्यु से अमृत की ओर। तो मृत्यु से अमृत की ओर चलना है, तो कहाँ है वो अमृत? किसी मंदिर में बैठा रखा है, घड़ा में भरा, तो जाओगे पी लोगे। किसी पात्र में रखा है, या तुम्हारे घर में रखा है, किसी दुकान पे रखा है, या किसी तीर्थ में रखा है, या हिमालय की कंदराओं में रखा है। क्या करें कि मृत्योर मां अमृतम गमया, हम अमृत तक पहुंच जाए। ये इंसान का जीवन, जिसे तुम्हारे वेदों ने, उपनिषदों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने बड़ी श्रेष्ठ गणना की है इस योनि की। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि इतने से पर्याप्त हो जाएगा कि आपको मनुष्य की योनि मिली और आप श्रेष्ठ हो ना। ध्यान रहे, मैं आगाह कर देना चाहता हूं तुम्हें कि याद रखना कि ये श्रेष्ठ योनि तो ठीक है, लेकिन इतने से ही काम न चलेगा। इस योनि में तुम्हें मृत्यु और मां अमृतम गमया, मृत्यु से अमृत तक की यात्रा कर सकते हो। दूसरी किसी योनि में ये यात्रा का अवसर, ये संभावना नहीं है, इसलिए श्रेष्ठ योनि में तुम्हारा जीवन मिला। लेकिन अगर तुम उसकी तरफ वो यात्रा न कर पाए, तो तुम्हारे इस जीवन में और एक पशु की जीवन में कोई भेद नहीं। जैसे एक पशु के अंदर वही काम वासना होती है, उसी तल पर वो जीता है, खाता है, पीता है और संतति में लगा रहता है। इसी तरह अगर तुम लगे रहे केवल और केवल उस सुख को तुम स्त्री में ढूंढोगे, तुम पुरुष में ढूंढोगे, तुम धन में ढूंढोगे, तुम व्यवसाय में ढूंढोगे, बच्चों में ढूंढोगे, परिवार में ढूंढोगे, संसार में ढूंढोगे, हाट में, बाजार में ढूंढोगे, तीर्थों में ढूंढोगे, मंदिरों में ढूंढोगे, मस्जिदों में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में ढूंढोगे, हिमालय की कंदराओं में ढूंढोगे, आश्रमों में ढूंढोगे, क्या मिलेगा तुमको वो सुख? कहीं न मिलेगा। न मंदिर में मिलेगा, न मस्जिद में मिलेगा, न गिरजाघर में मिलेगा, न गुरुद्वारा में मिलेगा।
ये बनाए गए हैं, लेकिन कोई व्यक्ति लाखों में करोड़ों में यात्रा करता है, कहाँ की? स्वयं की। स्वयं पर यात्रा करता है तो सब कुछ मिलेगा उसे, कहीं भी बाहर नहीं। तुम सुख की खोज धन में करते हो, बाहर की तरफ दो। जब से तुमने आंख खोली इस माँ के अंक से बाहर आए और जैसे ही जन्म लिया, तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हो गई। किधर को? बाहर की ओर। सुख की दौड़ बाहर। मैं तुमसे पूछता हूं कि अभी तक तुमने यात्रा की, इतने वर्षों की, इतने प्रयास किए, सुख मिला क्या? इंसान इसी भूल में है कि दुख से पीछा छुड़ाना चाहता है और सुख को पकड़ना चाहता है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक सुख की मांग रहेगी तब तक दुख आना लाजमी है। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। मैं तुमसे कहता हूं कि इससे इतर जीवन भी है, इससे इतर जीवन भी है, जहां पर न तुम्हारी सुख की मांग रहेगी न दुख की मांग रहेगी, न सुख की मांग रहेगी न दुख की मांग रहेगी। मैं तो ये कहता हूं कि कोई मांग ही न रहेगी। एक एक मांग। ऐसा भी इसी संसार में और इसी मनुष्य की योनि में तुम उस मंजिल तक पहुंच सकते हो कि एक भी मांग न रहे तुम्हारी शेष, गिरती जान से मांगे। ये तुम्हारे जीवन में दुख का मूल जो जड़ है वो है तुम्हारी मांग। कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। दुख का कारण धन नहीं है, दुख का कारण भाई नहीं है, दुख का कारण परिवार नहीं है, दुख का कारण स्त्री नहीं है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, बाप नहीं है, बेटा नहीं है। दुख का ये कारण नहीं है, तुम्हें दिखाई पड़ता। तुम्हें जब भी कोई पीड़ा पहुंचती है तो चाहे मित्र को तुम ऑब्जेक्ट बनाओ, पत्नी को बनाओ, पति को बनाओ, बाप को बनाओ, परिवार के किसी भी सदस्य को तुम बनाओ, लेकिन अगर तुम गहनता से अपने अंदर काश तुम झांक पाओ, काश तुम देख पाने की क्षमता तुम्हारे अंदर पैदा हो, देख पाओ, तो वो दुख का कारण तुम स्वयं होगे। और इंसान की फितरत देखिए कि वो स्वयं को छोड़ करके बाकी सबको दुख का कारण समझता है। एक स्वयं को छोड़ करके दुख का कारण दूसरे पर थोपता है, कारण दूसरे को इशारा करता है, जबकि ऐसा है नहीं तुम्हारे जीवन में। अगर तुम 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ध्यान में बैठो तो धीरे 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 इसकी कीमिया, इसका रहस्य तुम्हें पता चलेगा। मैं इसके पहले की चर्चा में आगे बढ़ूं, थोड़ा सा प्रकाश इसमें डालना चाहता हूं कि अभी जो ध्यान 10 मिनट का कराया गया, क्या है इसका राज्य, क्या इसका परिणाम, क्या है इसका फल, क्या होगा इसे? 10 मिनट मौन में बैठ करके और क्या मिल जाएगा? और मैं तुमसे अगर कहूं तो अभी जो बैठे हो, प्रत्येक रविवार को जब भी आचार्य जी आते हैं तो आपको बैठाते हैं, या घरों में बैठते होंगे, मिला अभी तक कुछ ना होगा। क्यों न मिला होगा? उसके पीछे के कारण है। ऐसा नहीं कि परिवार कारण है, शोर मचाते हैं बच्चे, इसलिए नहीं बैठ पाते। पत्नी घर में बर्तन धोती है तो उसकी खटपट की वजह से तुम्हारा ध्यान नहीं लग पाता न, ऐसी कोई बात नहीं। ध्यान में तुम गहरे जा सकते हो, केवल और केवल तुम्हारी चाहना बंद हो जाए, केवल मांग खत्म हो जाए
और मांग कब खत्म होगी, उसके लिए आज मैं आगे 2-3 सूत्र दूंगा। ये मांग कैसे गिरेगी तुम्हारी, इस पर चर्चा करूं। ध्यान के प्रति मैं इसका रहस्य तुमको बता रहा हूं। ये जो तुम्हारा शरीर है, कमर से नीचे मूलाधार चक्र जननेंद्रिय और गुदाद्वार के ठीक मध्य में स्थित है। और ध्यान रहे, कोई भी शल्य चिकित्सक, कोई भी डॉक्टर इस शरीर को अगर उसमें चीड़ फाड़ करेगा तो उसे कहीं न मिलेगा। ध्यान रहे इस बात पर। अध्यात्म का विज्ञान तुम्हारे भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से बहुत आगे की बात कहता है। 10,000, 20,000, 50,000 वर्ष पहले या लाखों वर्ष पहले जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने स्वयं में स्थित होकर के पाया, उन 7 चक्रों को उसकी गणना की, उसके बारे में बताया। तो मनुष्य की योनि जो श्रेष्ठ योनि में गिनी गई, वो इसलिए गिनी गई कि वो अवसर तुम्हें मिला है। तुम उनकी यात्रा कर सकते हो, तुम उनके बारे में जान सकते हो। और कैसे जानोगे? उसका पहली सीढ़ी है ध्यान, पहला कदम है ध्यान। मृत्यु से अमृत तक की यात्रा तुम कर सकते हो और उसका पहला पावदान है ध्यान। इसलिए ध्यान पर जोर दिया गया। ऐसा नहीं कहा गया कि तुम चले जाओ मंदिर में या अपने घर में जो मंदिर तुमने बनाया है और उसमें तुमने तमाम तरह के देवी देवताओं के चित्र को, उनकी मूर्तियों को स्थापित किया, उनकी पूजा करते हो घंटे भर, 2 घंटे बाद, और क्या करते हो? पूजा चल रही है, लेकिन वो चाहना बंद नहीं है तुम्हारे मन की। मन है तो मांग है, वहाँ पूजा भी चल रही है और मांग भी चल रही है, दोनों एक साथ। कुछ नहीं, क्या होगा? तुम असत से सत की ओर यात्रा नहीं कर सकते, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा न कर पाओगे। ये झूठे हैं व्यवहार। जहां तक यात्रा द्वैत की है, वहां तक असत है। ध्यान रहे, द्वैत की यात्रा असत है। सत की यात्रा अगर कोई करना चाहता है तो सत की यात्रा की ओर अगर चलना है तुम्हें, तो स्वयं पर चलना होगा, स्वयं के अंतर की यात्रा करनी होगी। और स्वयं की अंतर की यात्रा अगर किसी को करनी है तो उसे मूलाधार चक्र से यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी। और मूलाधार चक्र तुम्हारा पृथ्वी का चक्र है, ग्रेविटेशन है। पृथ्वी अपनी ओर खिंचाव, चुंबकीय शक्ति के द्वारा अपनी ओर खींचती है। इसलिए मूलाधार चक्र में तुम्हें अधिक बल लगाना पड़ेगा, अधिक शक्ति लगानी पड़ेगी। और ध्यान के द्वारा तुम क्या करते हैं? अभी तो तुम्हें ओंकार की ध्वनि कराई गई और मौन में बैठा दिया गया कि श्वास के साथ अंदर जाओ, श्वास के साथ बाहर आओ। केवल इतना ही कहा, श्वास के साथ अंदर जाना है, श्वास के साथ बाहर आना। लेकिन ध्यान की अनेकों विधियां हैं। 4 चरणों में प्रत्येक ध्यान होता है। कोई भी ध्यान होगा 4 चरणों में होगा। साधारण से साधारण ध्यान 4 चरणों में होता है। और 4 चरणों में क्या होता है कि ध्यान की एक विधि की मैं चर्चा तुमसे करता हूँ। और साधारण वो ध्यान है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? शरीर को शून्य करते हैं, शरीर को पूरी तरह शून्य। और शून्य कैसे होगा? तुम्हारे संकल्प मात्र। केवल और केवल क्या करना है कि आंख बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी,
90 डिग्री पर, झुकी हुई नहीं, सीधी, ना तनी हुई और ना झुकी हुई, नॉर्मल 90 डिग्री पर आप बैठोगे तो क्या होगा कि इस मूलाधार चक्र से रीढ़ की हड्डी जो तुम्हारी ऊपर गई है सर तक, सहस्त्रार तक, उस रीढ़ की हड्डी पर 3 नाड़ियां गति करती हैं। और 3 नाड़ियां कौन सी गति करती हैं? इड़ा और पिंगला। और उसके दोनों की जब तक समभाव में नहीं चलती, ध्यान रहे इस बात का, जब तक इड़ा और पिंगला दोनों में समता न आएगी तब तक सुषुम्ना नाड़ी गति न करेगी, वो मूलाधार चक्र पर ही रहेगी। वो गति तब करती है जब तुम्हारा संतुलन इड़ा और पिंगला में हो जाएगा। बहुत लोगों का शिकायत ये रहती है कि कोई मुझे कुछ कह देता है तो मुझे पीड़ा होती है। जो स्वभाव है, उनका सोच है, उसके विपरीत अगर किसी ने कह दिया तो उन्हें बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता, बड़ा संताप होता कि मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसी नहीं थी, फिर भी इसने हमें ऐसा कह दिया। तो मैं तुमसे ये कहता हूं कि इस जीवन में इन सभी पीड़ाओं से, इन सभी दुखों से, इस सभी अहंकार भरी बातों से, सोचों से, धारणाओं से ऊपर कैसे उठना होगा, तो उसके लिए मैं तुमको ये सूत्र देता हूं कि इड़ा और पिंगला ये 2 नाड़ियां हैं, इसमें समता लाओ। और समता कैसे आएगी? प्राणायाम से। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो तो इनमें समान गति होने लगेगी, इनमें संतुलन सधने लगेगा। 4 चरणों में प्राणायाम, चाहे अनुलोम करो या विलोम करो, 10-10 ध्यान में बैठने के पहले 10 अनुलोम 10 विलोम प्राणायाम करो, तो उससे क्या होगा कि इड़ा और पिंगला नाड़ियों में समता आने लगेगी। एक स्वर चलता है तुम्हारी नासिका का, चाहे दायां चले या बायां चले। और इसीलिए जीवन गतिशील नहीं होता, तुम उसी में पड़े रहते हो, उन्हीं दुखों में, उन्हीं पीड़ाओं में। और तीसरी बात क्या होती है कि तुम दूसरे से अपेक्षा करते हो, दूसरे से अपेक्षा। एक बार ऐसा हुआ कि एक लोमड़ी ने दौड़ करके, सुबह का वक्त था, जंगल में दौड़ी और खरगोश चौकड़ी भर रहा था, दौड़ के उसको पकड़ लिया और खाने ही जा रही थी। लोमड़ी खरगोश को खाने ही जा रही थी। तो खरगोश ने कहा कि रुको, तुम कौन हो? तो उसने कहा खरगोश से लोमड़ी ने कि मैं लोमड़ी हूं और मैं तेरा आहार करूं। तो खरगोश ने कहा कि कोई सर्टिफिकेट है आपके पास कि तुम लोमड़ी ही हो? एक क्षण के लिए वो लोमड़ी भी शक्ति में आ गई। ये बात तो सही कह रहा है कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं कि मैं लोमड़ी हूं। तो उसने पूछा कि फिर क्या करना चाहिए मुझे? तो जाओ फिर जंगल के राजा के पास अपना सर्टिफिकेट लेके आओ। तो लोमड़ी ने कहा कि हाँ, बात तो ठीक कहता है कि मैं जब तक सर्टिफिकेट लेने जाऊं तब तक तू 9-2-11 हो जाए। उसने कहा कि मैं भरोसा देता हूं, मैं कहीं नहीं जाऊं, अपना सर्टिफिकेट लेके आओ। लोमड़ी गई, जंगल के राजा शेर के पास गई और कहने लगी, बताया उसने वाकया, वृत्तांत बताया सुबह का कि जैसे ही खरगोश को मैं खाने जा रही थी तो उसने कहा कि रुको, क्या प्रमाण है कि तुम लोमड़ी ही हो? वो शेर ने तो अपना माथा पीट लिया और कहने लगा कि ये इंसानों की बीमारी ये जंगल में भी फैल गई, अब तुझे भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो शेर ने कहा कि देख भाई, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं,
इसी बात का मेरे पास सर्टिफिकेट है कि जब मुझे भूख लगती है तो जो भी सामने आता है उसे मैं मार के खाता हूँ, फिर मैं कुछ नहीं सुनता। इसी बात का प्रमाण है। फिर भी कोई बात नहीं, मैं तुझे प्रमाण दे रहा हूँ, प्रमाण पत्र ले करके। और वो लोमड़ी खुशी खुशी आती है तो देखती है कि खरगोश बैठा था। यद्यपि उसके मन में ये विचार था कि भाग गया होगा, लेकिन वो बैठा था। लाके उस खरगोश को प्रमाण पत्र देती है। वो पढ़ने लगता है, देखता है कि हाँ शेर ने प्रमाण पत्र इसको दे दिया कि हाँ ये लोमड़ी है। वो प्रमाण पत्र लोमड़ी को दे करके, और वो लोमड़ी जब तक इधर उधर के विचारों में लगी रहती है तब तक वो 9-2-11 हो गया और जाके ज़मीन में बने हुए बिल में छुप जाता। अब परेशान होती, फिर गई कि जब तक मैं ये सर्टिफिकेट मेरे हाथ में देख करके उसने दिया, कहा कि हाँ तुम लोमड़ी हो, और ये तब तक वो 9-2-11 हो गया। तुमने उस गधे के साथ क्या किया जो कल तुमने पकड़ा था, और उसने आपसे सर्टिफिकेट मांगा था। तो उसने कहा कि देख भाई, मैं प्रमाण के चक्कर में नहीं पड़ता, बस इतना ही पर्याप्त है कि मैं जब भूख लगती है तो मैं सामने वाले की कोई बात नहीं सुनता, मुझे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लेकिन ये इंसान है, इंसान का स्वयं का कुछ भी पता नहीं, स्वयं के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और सर्टिफिकेट कहाँ से पाता है? डिग्री कॉलेज से, इंटर कॉलेज से, समाज से। और कहाँ? हमारे जैसे आचार्य 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग अनुयायी हैं और वो जय जयकार कर रहे हैं, पैरों में गिरे हैं तो आचार्य हैं। उन्हें भी नहीं पता, उन्हें भी नहीं पता कि ये आचार्य या संत कहाँ के हैं, कैसे हैं। सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? बाहर का समाज दे रहा है। समाज से सर्टिफिकेट लेकर के इंसान अपने को संतुष्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है, और ये कोशिश सब जाया चली जाएगी, बेकार चली जाएगी, कोई काम ना है। कोई भी सर्टिफिकेट संसार से दिया गया किसी के लिए भी बेकार है, 2 कौड़ी का, कोई मूल्य नहीं। और तुम उन्हीं सर्टिफिकेट लेकर के, उन्हीं प्रमाण पत्रों को लेकर के अपने को भरने की कोशिश करते हो। धन का सर्टिफिकेट, यश का सर्टिफिकेट, कीर्ति की सर्टिफिकेट, बैंक बैलेंस का सर्टिफिकेट लेकर के तुम उससे स्वयं को भरने की कोशिश करते हो, वो भराव होगा नहीं, अंदर का खालीपन और बढ़ेगा। तुम बस ऐसे ही कर रहे हो जैसे किसी अग्नि को जल रही हो किसी चूल्हे में, और उसमें लकड़ी रख करके और तुम उसे शांत करने की कोशिश करो। थोड़ी देर के लिए अग्नि थोड़ी कम होगी, लेकिन अगले ही क्षण फिर भड़केगी वो आग। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में रोज चल रहा है। एक मांग की लकड़ी तुम रोज उसमें रखते हो, एक मांग नई जो आई उसमें और उसी अग्नि में रखते हो, और वो मांग कभी नहीं खत्म होती तुम्हारी। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि जब भी ध्यान में बैठो, आधे घंटे समय निकालो, कोई पूजा नहीं, कोई भजन नहीं, कोई सुमिरन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मंदिर नहीं। सबसे पहले आप उठो और आधे घंटे बैठो और 10 प्राणायाम, अनुलोम 10 विलोम, और 90 डिग्री पर तुम्हारा ये शरीर रहे। ध्यान के बाबत जो अभी कराया गया, इन 3 सूत्र, जो 3 सूत्र इन्होंने आचार्य जी कहे, असतो मां सदगमय, तीनों की यात्रा की बात करता हूँ तुमसे। तमसो मां ज्योतिर्गमय, और मृत्योर मां अमृतम गमय। इसी की चर्चा मैं तुमसे कर रहा हूँ। और जो जो प्रश्न लेकर के तुम बैठे होगे, उस हर एक प्रश्न का जवाब तुम्हें मिलेगा इसी चर्चा में। जैसे ही संतुलन तुम्हारा इड़ा में और पिंगला दोनों नाड़ियों में वक्राकार गति करती हैं, रीढ़ की हड्डी में, उनमें संतुलन आएगा। संतुलन आएगा तो क्या होगा?
पहला जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, महीने भर 2 महीने में आए, लेकिन परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा, वो आएगा कैसे पहचानोगे कि हमारी इड़ा और पिंगला में संतुलन हो गया। इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में संतुलन आते ही क्या होगा कि दोनों नासिका से समभाव में श्वास बहना शुरू होगी। ये तुम्हारे जीवन की मैं कसौटी दे रहा हूँ, तुम्हारी इस तपश्चर्या की मैं कसौटी के रूप में सूत्र दे रहा हूँ कि अपने अंदर देखोगे। किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, कोई दूसरा सर्टिफिकेट तुम्हारे जीवन का न दे पाएगा, ध्यान रहे। और अगर किसी ने दिया तो वो झूठा होगा तुम्हारे लिए, वो धोखेबाजी होगी, असत होगा। असत से सत की ओर अगर यात्रा करनी है तो तुम यहाँ से शुरू करो, असत से सत की ओर पहली यात्रा तुम्हारी। जैसे ही इन दोनों नाड़ियों में संतुलन आएगा तो क्या होगा, तीसरी नाड़ी जो है, नाड़ियां तो तुम्हारे गणना में बहुत करी गई हैं, 101 नाड़ियों में 100 नाड़ियां तुम्हारे आगे के जीवन की ओर ले जाती हैं। 100 नाड़ियां जीवन के, इस जीवन के समाप्त होने के बाद अगले जीवन की ओर यात्रा में ले जाएगी। लेकिन एक नाड़ी इस शरीर में है और वो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, वो तुम्हें मोक्ष की ओर ले यात्रा कराती है, केवल एक नाड़ी। और वो गति कब करेगी, मूलाधार में कुंडली तुम्हारी शक्ति सोई हुई है, कुंडली शक्ति सोई हुई है और जीवन तुम्हारा तब तक पशुवत है जब तक उस शक्ति को तुम जागृत करके ऊपर की ओर ले जा पाने में सक्षम न हो, तब तक तुम और तुम्हारा जीवन पशु से अलग कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मूलाधार चक्र तुम्हारा काम का केंद्र है, सेक्स सेंटर है। उस और जीवन जब तक उस तल पर है, उस केंद्र पर है, तो तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शरीर में उठते हुए भाव सब उस काम के अलावा दूसरा कुछ न होगा, ध्यान रहे। और काम में डूबा हुआ इंसान, काम के विचारों में डूबा हुआ इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता और उसका जीवन पशु से ऊपर भी नहीं उठ सकता। इसलिए ये अवसर तुम्हें मनुष्य की योनि में मिला हुआ है और इसे तुम ऊपर की ओर यात्रा कर सकते हो और उसे तुम साध सकते हो और साध करके उस जीवन को असत से सत की ओर यात्रा कर सकते हो। और जब तुम्हारी असत से सत की ओर यात्रा होगी तब तुम्हारे अंदर का अंधकार मिटेगा, अंदर का अंधकार मिटेगा। और अंधकार क्या है? अंधकार ये है कि मैं जो ये शरीर है ये मैं हूँ, ये जो शरीर है ये मैं हूँ, ये मैंपन तुम्हारा विलीन हो। जो भी तुम इस शरीर से व्यवहार करते हो उसे पकड़ते हो कि ये मेरे द्वारा हुआ। अगर तुमने धन कमाया और धन कमा करके परिवार पर खर्च किया, उनका भरण पोषण किया, बच्चों का, पत्नी का, भाई का, बाप का, माँ का, जो भी किया, तो तुम्हें ये अहंकार पकड़ता है कि ये मैंने किया, मेरे द्वारा ये सब चल रहा है, इनका हिसाब किताब मैं न करूं तो ये सब मर जाएंगे भूखों। जबकि ऐसा नहीं, ये तुम्हारी अपनी धारणा, ये तुम अहंकार के बस ऐसा सोचते हो, ऐसी धारणा पालते हो और इसीलिए तुम्हारा असत में गति है, द्वैत में गति है। मैं तुमको द्वैत से अद्वैत की यात्रा का सूत्र दे रहा हूं, द्वैत से अद्वैत की यात्रा का सूत्र, और वो सूत्र है पहला कि इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में संतुलन तुम्हारा सद जाए। जैसे ही तुम्हारा संतुलन सदेगा, वो मूलाधार पर सोई हुई तुम्हारी जीवन की शक्ति, तुम्हारे जीवन का बीज फूटेगा, अंकुरण उसका। जब अंकुरण फूटेगा तब तुम्हें पता चलेगा जीवन का
अभी ये जो जीवन जिसको तुम जीवन समझ रहे हो, ये जीवन दरअसल है नहीं। ये एक मृत्यु का आयाम है लंबा। और मृत्यु के समय क्या होता है कि जिसे तुमने जीवन समझ रखा है, वो जीवन क्या होता है कि हाथ चल रहे, पैर चल रहे, मन चल रहा, काम कर रहा, नेत्रों से तुम देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, त्वचा से तुम स्पर्श के द्वारा जान रहे हो। ये क्या होता है कि मृत्यु के समय समूची चेतना अपने वापस केंद्र की ओर लौटती है। तुम्हारे शरीर की समूची चेतना केंद्र की तरफ वापस लौटती है तो तुम्हें घबराहट होती है। कोई तुम्हारी तैयारी नहीं, तुम्हारी कोई तैयारी नहीं, तो तुम्हें क्या होता है कि तुम जल्दी से उसे पकड़ने की चेष्टा करने में लग जाते हो कि अब मरा, छूटा सब, ये धन, ये दौलत, ये परिवार, ये बच्चे, पत्नी, पति, भाई, बंधु, सारा हिसाब किताब जो तुमने कमाया था, सारे जीवन तुम्हें छूटते हुए दिखाई पड़ता है। तो मृत्यु वो कसौटी है, तुम्हें वो दिखाती है, तुम्हें वो बताती है कि तुम जो भी कमाए वो कुछ न ले जा पाओ। ये असत्य है, ये असत्य है। तब उस समय तुम्हें ये झूठा लगेगा। धन, दौलत, पति, पत्नी, बच्चे, परिवार, संसार, व्यवसाय, खेती बाड़ी, नौकरी, बैंक में कोई काम ना है। क्यों? तैयारी कुछ नहीं। असत में जीवन चलता है, असत में जीवन लगातार चलता है, तो ऐसे ही चलेगा। और अगर कोई भी व्यक्ति प्रयास के द्वारा इन दो नाड़ियों में संतुलन साधने में अगर सक्षम हो पाए तो उसके जीवन में तीसरी गति क्या होगी कि दो नाड़ियों में तो संतुलन सधेगा, तीसरी नाड़ी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो गति करने लगेगी, जो कुंडली के रूप में सोई हुई है तुम्हारे मूलाधार चक्र में। और मूलाधार चक्र तुम्हारा जननेंद्रिय और गुदा द्वार के बीच में स्थित है। इस शरीर के अंदर, इस स्थूल शरीर के अंदर 6 और शरीर हैं। उन शरीरों की यात्रा में जब तुम 5वें शरीर में पहुंचोगे तब तुम्हें पता चलेगा उस मूलाधार केंद्र का, स्वादिष्ठान केंद्र का, मणिपुर केंद्र का, अनहद केंद्र का, विशुद्ध चक्र का। इन केंद्रों का पता तुम्हें 4 शरीरों तक की यात्रा करते वक्त तुम्हें न पता चलेगा। और इन चारों शरीरों की यात्रा करने के लिए ये जो मैं तुमको कहता हूँ, ये सूत्र तुम्हें बड़े उपयोगी होंगे। भौतिक जीवन में भी जो व्यक्ति व्यवसाय में बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, जो व्यक्ति नौकरी में ऊंचे पदों पे जाना चाहते हैं, जो समाज में बहुत पद और प्रतिष्ठा को पाना चाहते हैं, उसमें भी सहायक होगा। और जो अध्यात्म की गहराइयों में बहुत गहरे उतरना चाहते हैं, उसमें भी परम सहायक होगा। दोनों में तुम्हारे भौतिक जीवन में भी विकास करेगा और आध्यात्मिक जीवन में भी गति प्रदान करेगा। असत से सत की ओर यात्रा का ऐसा नहीं है कि सत बार है, तुम दौड़ पड़े, कोई 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर यात्रा कर ली और तुमने सत को पा लिया। सत जब भी तुम्हारी यात्रा सत की ओर होगी तो तुम्हारे स्वयं पर यात्रा करोगे तब होगी। वहां से शुरुआत है, शुरुआत बाहर की नहीं। लोग पूजा करते हैं, घंटों पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, दान करते हैं, भंडारे कराते हैं, सब कुछ करते हैं और अपने को धर्मशील समझते हैं। धर्मशील व्यक्ति की परिभाषा मैं तुमको आज कह दूं 2-3 सूत्रों में।
धर्मशील व्यक्ति की परिभाषा है तुम दूसरे को सर्टिफिकेट न देना, न दूसरे से सर्टिफिकेट लेना, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम स्वयं में समझो, 3 गुण जिस व्यक्ति के अंदर अगर आ जाए, और वो 3 गुण हैं दान। पहला गुण दान, जो भी है तुम दूसरे में बांटो। धन है, प्रेम है, पुरुषार्थ है, श्रम है, बल है, जो है दूसरे में बांटो। पहला गुण धर्मशील व्यक्ति का। और दूसरा गुण क्षमा, दूसरा गुण क्षमा, और तीसरा गुण दया। ये धर्मशील व्यक्ति की पहचान है। ऐसा नहीं है कि तुम पूजा कर रहे हो तो तुम धर्मशील हो, ऐसा नहीं कि तुम सत्संग सुन रहे हो तो धर्मशील हो गए। यहाँ से बाहर जाओगे फिर तुम उसी अपनी दुनिया में भूलोगे। जो तुमने दीवारें बनाई हैं ऊंच की नीच की, भेदभाव की दीवारों को खड़ी करोगे और उन्हीं के बीच में अपने को स्थित करके फिर जीवन में अपनी लड़ जाओगे। धर्मशील व्यक्ति की 3 गुण ये हो जिसके अंदर वो धर्मशील है। चाहे वो किसी भी कुल में जन्म लिया हो, चाहे नीच कुल में जन्म लिया हो, चाहे ऊंच कुल में जन्म लिया हो, चाहे वो घर में रहता हो, चाहे वो जंगल में रहता हो, चाहे आश्रम में रहता हो। आश्रम में रहते हुए भी व्यक्ति गृहस्थ है, और गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ व्यक्ति भी संतप्त को उपलब्ध हो सकता है। ध्यान रहे, गृहस्थ जीवन को जीते हुए व्यक्ति परम संतप्त की अवस्था तक यात्रा कर सकता है, असत से सत की ओर यात्रा कर सकता है, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा कर सकता है। कोई जरूरत नहीं है हिमालय की कंदराओं की ओर जाने की, कोई जरूरत नहीं है किसी आश्रम में बैठने की, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें तीर्थों में जाने की, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं भटकने की। जो भी यात्रा है तुम इसी शरीर में रहते हुए स्वयं की यात्रा पर अग्रसर हो, और एक एक धीरे धीरे नपे हुए कदम रखते हुए, और तुम मूलाधार से सहस्त्रार तक की यात्रा करोगे। और जो भी तुम्हारी शिकायतें हैं, जो भी तुम्हारी परेशानियां हैं, जो भी सवाल हैं, जो भी तुम्हारी वासनाएं हैं, जो भी तुम्हारी मांगे हैं, सब धीरे धीरे करके एक एक करके गिरती जाती। तुम्हें गिराने की जरूरत नहीं। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, ये सब जो भी अवगुण हैं तुम्हारे जीवन में, जिनकी वजह से ये जीवन में तमाम पीड़ाएं हैं, संकट है और तमाम उपद्रव पैदा होते हैं, ये सारे अवगुण रूपांतरित होकर के सृजन का काम करने लगेंगे तुम्हारे जीवन में। और मूलाधार चक्र से जब तुम्हारी वो शक्ति ऊपर की ओर स्वादिष्टान चक्र की ओर गति करेगी, तो वो गति करते ही वो जीवन का पहली बार तुम्हें एहसास होगा कि अरे ये जीवन है, तो मैं ये जो जीता रहा ये क्या। उस दिन ये जो जीवन है, ये जीवन तुम्हें असत्य लगेगा। ये जीवन जो तुम जी रहे हो ये तुम्हें झूठा लगेगा, ये बेईमानी लगेगी। तब तुम्हें मैं एहसास होगा कि ये असल का जीवन है, तो इसका मतलब मैं झूठ में ही जीता, व्यर्थ का समय गंवाया। इंसान बस ऐसे ही यात्रा में चला जाता है और कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ का व्यवहार नहीं करता। झूठ का व्यवहार तुम्हारा तब तक चलेगा जब तक मूलाधार चक्र से वो सोई हुई कुंडलनी शक्ति तुम्हारे स्वादिष्टान चक्र की ओर गति न करे, तब तक तुम्हारा जीवन असत में ही है। असत से सत की ओर जिसे भी यात्रा करनी, उसे इस तरह से गति करनी पड़ेगी अपने जीवन। आधे घंटे बैठ करके ध्यान में उस संतुलन को तुम साधो, यही तपस्या है। तपस्या वो नहीं है कि तुम पहाड़ों पे बैठ करके किसी पेड़ के, किसी कंदरा पर, किसी शिला पर बैठ करके और तुम भजन करो, राम 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 करो,
तुम राधा स्वामी करो, तुम और तमाम जो दिए गए उनको करो। उससे क्या हो? उससे कुछ न हो, जीवन व्यर्थ में चला जाए। जीवन में तुम सत्य को पाना चाहते हो, सत्य को उपलब्ध होना चाहते हो, तो तुम्हें इस तरफ से शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे ही तुम्हारी वो शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र पर पहुंचेगी, जल का केंद्र है, भावनाओं का द्वार तुम्हें पकड़ेगा, भावनाओं का द्वार पकड़ेगा। मैंने पीछे भी आपको बताया, उन भावनाओं के द्वार को तुम्हें उसमें संतुलन साधना है। और संतुलन कैसे सधेगा? तुम्हारे साक्षी भाव से। अभी तुम्हें बताया गया कि श्वास जा रही है तो उसके साथ जाओ, श्वास आ रही है बाहर तो उसके साथ बाहर आओ। इसके बाद तुम्हें क्या करना है? तुम्हें साक्षी भाव में, ध्यान में स्थित होना। अब तुम्हें न श्वास के साथ बाहर आना है, न श्वास के साथ अंदर जाना है। अब तुम्हें क्या करना है कि देखना है, पूर्ण साक्षी भाव से आती जाती श्वास को केवल और केवल देखना है। श्वास अंदर जा रही है तो कहाँ तक गई? कहाँ तक गई? हमारे छाती तक गई, अनहद चक्र तक, मणिपुर चक्र तक गई, या और स्वाधिष्ठान चक्र तक गई, मूलाधार चक्र तक गई। संतुलन साधने के लिए ये तपश्चर्या करनी पड़ेगी। तुम्हारी आती जाती श्वास मूलाधार चक्र तक जाए और मूलाधार चक्र से सहस्रार तक ये वापस जब आए तो पूरी श्वास बाहर आए, पूरी श्वास अंदर जाए। यही तपश्चर्या है तुम्हारी जीवन। इसी से तुम उस इड़ा और पिंगला नाड़ी को साध सकते हो, और इड़ा और पिंगला नाड़ी के सदते ही तुम्हारी दोनों नासिका से स्वर बराबर चलने लगेंगे। और जैसे ही ये स्वर चलेंगे वैसे ही दूसरा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। वो भी मैं सूत्र तुमको दे रहा हूँ, अपने को परखना। और वो क्या आएगा कि ये जो तुम्हारी विचारों की श्रृंखला तुम्हारे मन में चल रही है, विचारों की श्रृंखला लगातार अनवरत, एक विचार चलता है तो दूसरा, दूसरा टूटता है तो तीसरा, तीसरा टूटता है तो चौथा, लगातार चलता है, लगातार। जब तक तुम जागृति अवस्था में, जिसे तुम जागृति अवस्था में, मेरे देखे नहीं, मेरे देखे तो तुम नींद में ही। यहाँ तुम बैठे हो, तुम मुझे सुन रहे हो, तुम जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, या जो भी तुम सोच रहे हो, ये सब एक गहरी आध्यात्मिक नींद में तुम व्यवहार कर। तुम होशपूर्ण नहीं हो। होशपूर्ण तो तब होगा जब तुम ये जान पाओ कि ये सुना जा रहा है और मैं इसे जान रहा हूँ, ये बोला जा रहा है, मैं इसे जान रहा हूँ। तुम साक्षी भाव में जब स्थित होगे तब तुम अपने निज स्वरूप में स्थित होगे। और ये साक्षी भाव घना कब होगा? जब तुम ऐसे अपने जीवन की यात्रा शुरू करोगे, आधे घंटे, एक घंटे, फिर धीरे 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 तुम्हारा एक एक कृत्य तुम्हारा करने वाला। गृहिणी अगर कोई महिला है, अपने घर में काम कर रही है, तो एक एक काम को करते हुए वो ये जाने कि ये काम हो रहा है, मैं इसे जानने वाली हूँ या मैं इसे जानने वाला हूँ। तुम अपने बाजार में बैठे हो, तुम अपनी दुकान में बैठे हो, तुम अपनी खेती बाड़ी में बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो तो तुम जानो। और ये कब शुरुआत होगी तुम्हारी, कब सधेगा? ध्यान में, आधे घंटे, एक घंटे में, जब तुम्हारा वो होश सधने लगेगा, जब तुम्हारा साक्षी भाव सधने लगेगा, जब तुम उसमें स्थित हो पाओगे, तब आती जाती श्वास को तुम देख पाओगे कि श्वास अंदर गई, श्वास बाहर, श्वास अंदर गई, श्वास बाहर। अभी क्यों नहीं दिखाई पड़ती, क्यों नहीं सुनाई पड़ती, क्यों नहीं एहसास होता? क्योंकि तुम्हारी मांगों का बाजार इतना बड़ा है
कि उन मांगों की वजह से तुम्हारे चित्त में विचार लगातार चलते हैं, उसमें शून्यता नहीं आती। इंसान जैसे ही अकेला होता है वैसे तुरंत परेशान होता है, तुरंत दूसरे को ढूंढने की कोशिश में लग जाता है। कोई मिले साथी जिसके साथ हम वार्ता कर सकें, जिसके साथ हम कुछ जीवन की संबंधित चर्चाएं कर सकें। और ये यात्रा जब तुम्हारी स्वयं पर शुरू होगी तो तीसरा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएगा। वो ये आएगा कि तुम जो द्वैत की तरफ तुम्हारी दौड़ थी, तुम ढूंढ रहे थे पत्नी को, ढूंढ रहे थे पति को, ढूंढ रहे थे भाई को, ढूंढ रहे थे बेटे को, बाप को, संसार को, धन को, दौलत को, फर्नीचर, कोठी, बंगले, गाड़ी, जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो दौड़ें तुम्हारी समाप्त होने लगी। तीसरा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएगा। और ऐसे ना आएगा, ये परिवर्तन तुम्हारे इस ध्यान में आएगा जो अभी आचार्य जी ने कराया 10 मिनट। इसका बड़ा रहस्य है, इसकी बड़ी ये कीमिया है। समूचा जीवन तुम्हारा रूपांतरित हो सकता है तुम अगर आधे घंटे ध्यान में बैठ करके स्वयं को साधने की कोशिश में लग जाओ। मूलाधार से तुम्हारी शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र की ओर उठना प्रारंभ होगा। जैसे ही स्वाधिष्ठान चक्र में आएगी तो भावनाओं का द्वार भाटा तुम्हारे चित्त को पकड़ेगा। उसमें तुम्हें समभाव में होना है, संतुलन में। होश को साधते जाओ, एक एक छोटा छोटा काम जागते हुए करो। चप्पल पहन रहे हो तो पूरी तरह होशपूर्वक पहनो। उठ रहे हो, एक कदम तुमने बढ़ाया तो होशपूर्वक बढ़ाओ एक कदम। धीरे धीरे चेतना का ये धीरे धीरे ज्योति का रूप लेगा, इकट्ठा होगा चेतना का पुंज। और जैसे ही जैसे तुम होश को साधने लगोगे वैसे वैसे ये शक्ति तुम्हारी ऊपर की ओर और गति करेगी। स्वाधिष्ठान चक्र से मणिपुर चक्र तक ये गति करेगी। मैंने कई पीछे के सत्संगों में ये बात कही है। असत से सत की ओर की यात्रा में कर रहा हूं, बता रहा हूं। मणिपुर चक्र अग्नि का केंद्र है। अब तुम्हें मणिपुर चक्र तक तो तुम्हें प्रयास करना था, साधना था। मणिपुर चक्र अग्नि का केंद्र है और अग्नि का केंद्र स्वभाव होता है ऊपर की ओर यात्रा। अग्नि का स्वभाव है तुम बहुत प्रयास करो तो भी उसकी लौ, अग्नि की जलती हुई लौ जमीन की ओर न जाए। उसका स्वभाव है ऊपर की ओर उठना। तो जब तुम इस मूलाधार चक्र में इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों को साधोगे, उनमें संतुलन को साध लोगे तो ये गति ऊपर की ओर होना शक्ति की प्रारंभ हो जाएगी। अब यही काम तुम्हारा प्रेम का रूप लेगा। जिस काम की शक्ति से ग्रसित होकर के इंसान एक स्त्री पर, 2 स्त्री पर, 4 स्त्री पर, 6 स्त्री पर, 10 स्त्री पर, 10 पुरुष की ओर, 1 पुरुष की ओर, 2 पुरुष की ओर दौड़ लग रही थी, जिसकी वो गति बंद हो जाएगी। ये चौथा तुम्हारे जीवन में रूपांतरण होगा। और क्यों? क्योंकि वो जो काम की शक्ति थी प्रेम का रूप लेगी और तुम्हारे जीवन में बंटना प्रारंभ हो जाएगा। जो भी तुम है बस उसे बांटना शुरू करो। कली किसी पेड़ में कली लगी हुई हो पुष्प की, तो वो सुगंध तब तक बंद रहती है जब तक वो खिले ना। और जैसे ही कली वो पुष्प बनती है वैसे ही वो पुष्प कितना भी प्रयास करे वो सुगंध को रोक नहीं सकता। यही हाल तुम्हारे जीवन का है।
तुम्हारे जीवन में कृपणता इसलिए है, तुम्हारे जीवन में भिखारीपन इसलिए है, तुम्हारे जीवन में मालकियत नहीं आ पाई इसलिए तुम दर दर पे जहाँ भी जाते हो बस मांगते हो, मंगते बने फिरते हो। उस परमात्मा ने, उस सदगुरु ने तो तुम्हें वहाँ से भेजा था सम्राट बनाकर, लेकिन तुम यहाँ आकर के और इन्हीं मांगों की छोटी छोटी क्षुद्र मांगों की वजह से तुम भिखारी बनो, भिखारी बनो। ये यात्रा तुम्हारे जीवन की जब और ऊपर की ओर गति करेगी, मणिपुर चक्र अग्नि का केंद्र है, अग्नि के केंद्र में जब तुम संतुलन साधोगे तो तुम्हारे अंदर ऐसी शक्तियों का समावेश होगा, ऐसी शक्तियों का समावेश होगा कि ये जो ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता, छल, प्रपंच, चालबाजी, गाया था ना कि लाख करो चतुराई, सभी को उस घर जाना, ये सब समाप्त हो, ये बारात है। जैसे ही जीवन तुम्हारा असत से सत की ओर गति करेगा, ये जो तुम्हारे जीवन में अवगुण थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्यता, ये सब बारात विदा हो जाएगी और क्या होगा? रूपांतरण होगा, काम प्रेम का रूप लेगा और प्रेम तुम्हारे जीवन में सृजन का काम करेगा, क्रोध करुणा का रूप लेगा, तुम्हारे जीवन में सृजनता आ जाएगी। तुम्हारे जीवन में बड़ा उपद्रव पैदा हो रहा था, क्रोध आज तुम करते थे, फिर पश्चाताप किए कि कल नहीं करेंगे, कल फिर क्रोध आए, आज पश्चाताप, कल के क्रोध आने की तैयारी है। होश में भरा हुआ व्यक्ति ना होना, ये क्रोध की आना लाजमी है, क्रोध आएगा आएगा। काम की वासना पकड़ेगी पकड़ेगी, और काम इतना ही नहीं है, काम की वासना केवल इतनी ही नहीं है कि तुम नीचे की ओर बहो या शक्ति को जाया करो या सेक्स में उतरो, काम इतना ही नहीं है। काम की वासना वो हर है जो तुम्हारे मन की मांग है। यहाँ तक काम की मांग की वासना उसे भी कहेंगे अगर तुम्हारे चित्त में परमात्मा की भी मांग है, वो भी काम है। ध्यान रखो, तुम सोचोगे कि अगर ये भी काम है तो फिर हम मांगे क्या? जब कोई मांग ना रह जाएगी तो हमारे जीवन में बचेगा ही क्या? लोगों की बड़ी शिकायतें रहती हैं कि ध्यान में बैठते हैं तो करें क्या, ध्यान में बैठे तो करें क्या। ध्यान तुम्हारी अक्रिया की परम अवस्था है। ध्यान में तुम्हें कुछ भी नहीं करता, केवल और केवल साक्षी भाव में स्थित होना है, उसका नाम ध्यान है। ध्यान में कुछ करने की आवश्यकता नहीं। 3 चरणों में तुम्हें करना है, 3 चरणों में तुम्हें करना है, और वो 3 चरण हैं। पहले चरण में शरीर को शांत करना, शरीर को शून्य करना। दूसरे चरण में तुम्हें श्वास को शून्य करना है संकल्प के द्वारा, और तीसरे चरण में चित्त को शांत करना है। शरीर को शांत करना, श्वास को शांत करना और चित्त को शांत करना। चित्त का तुम्हारे श्वास से बड़ा गहरा तादाद, और श्वास तुम्हारे शरीर और तुम्हारे निज स्वरूप के बीच का सेतु है। श्वास तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच का सेतु है, पुल का काम करते हैं। तुम्हारे संकल्प करने से शरीर के अंदर बहती हुई चेतना वापस अपने मूल केंद्र, कहाँ है तुम्हारा मूल केंद्र? मूल केंद्र है तुम्हारा नाभि। नाभि केंद्र, तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो, तुम अपनी गाड़ी से जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई भीड़ जाए तुमसे, तो सबसे पहले तुम्हारा जो नाभि का केंद्र है वो डिस्टर्ब है।
नाभि का केंद्र सबसे पहले डिस्टर्ब हो। क्यों? वहीं पर चेतना सारी, वहीं से तुम्हारे इस शरीर में जब तुम आए थे, माँ के अंक में तुम्हारा ये शरीर बना। शरीर बनने के बाद तुम्हारी चेतना का प्रवेश हुआ। तो कहाँ से प्रवेश हुआ? उसी नाल से। नाल के द्वारा तुम माँ के गर्भ से जुड़े रहते हो और उसी नाल के द्वारा तुम नाभि से तुम्हारी चेतना का प्रवेश होता है। इसलिए तुम्हारी नाभि का केंद्र जो है वहीं से तुम शरीर से तुम्हारी चेतना का जुड़ाव होता है। और जब तुम बाहर जाओगे, जब ये प्राण तुम्हारे इस शरीर को छोड़ करके बाहर जाएंगे, तो क्या होगा कि तुम्हारी समूची शरीर में जिसे तुमने जीवन समझा, ये चेतना संकुचित होगी और संकुचित हो करके नाभि पर एकत्र हो करके, और फिर तुम्हारे जैसे कर्म है उसके हिसाब से उस केंद्र से 9 द्वार हैं शरीर में, उन्हीं 9 द्वार में से वो प्राण बाहर निकले। सत्कर्म में डूबा हुआ इंसान सहस्त्रार से, चोटी से प्राण निकलते हैं, आँख से निकलते हैं, कान से निकलते हैं, नासिका से निकलते हैं। और काम में डूबा हुआ, वासना में डूबा हुआ इंसान नीचे से उसके प्राण निकलते हैं। ध्यान रहे इस बात। आगे के जन्म की यात्रा के निर्माता भी तुम स्वयं हो। आगे की जीवन के यात्रा के निर्माता तुम स्वयं हो। इसलिए ये श्रेष्ठ योनि में ये गिना गया है, मनुष्य की योनि। मणिपुर चक्र से जैसे ही तुम्हारा संतुलन सदेगा, अनाहत चक्र पर चेतना की ज्योति अनाहत चक्र पर आएगी। कुंडली की शक्ति ज्योति जो है तुम्हारे अनाहत चक्र पर आएगी, और अनाहत चक्र पर आते ही तुम्हारे हृदय चक्र का संतुलन सदना शुरू होगा। तो क्या होगा कि प्रेम का फूल तुम्हारे जीवन में खिलेगा। वो उस सुगंध से समूचा जीवन का तुम्हारा अस्तित्व डूबेगा, भरेगा और मांगे गिरेंगी। अब तुम मालिक हो गए, अब तुम्हारे अंदर मालिकियत आ गई, कुछ देने की क्षमता आ गई। अब जिधर भी तुम जाओगे, जहां भी तुम रहोगे, तुम दृश्य में अदृश्य में दो या न दो, तुम अदृश्य में तुम्हारी सुगंध फैलेगी। तुम्हारे पास से जो भी होके गुजरेगा एक अपूर्व शांति का अनुभव करेगा। तुम्हारे शरीर के पास से होकर के जो भी गुजरे, तुम कुछ दो या न दो, ऐसा तुम्हारे उस अनाहत चक्र में ऊर्जा पहुंचते ही ये तुम्हारे जीवन का रूपांतरण होगा। और जिधर भी तुम्हारी दृष्टि जाएगी, उधर केवल और केवल प्रेम ही प्रेम, दूसरा कुछ न होगा। राग द्वेष ईर्ष्या वैमनस्यता कुछ होगा, दूर तक छुएंगे नहीं। विदा हो गई बारात अवगुणों की, और तुम्हारा ये शरीर चलती फिरती एक साधना का एक केंद्र होगा, यही शरीर। और मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, 4 चक्रों में तुम्हारे वो जो अंधकार का फैला हुआ था, वो सब पूरा तुम्हारे अंतरतम में, उन 4 चक्रों में तुम प्रकाश फैलाने में सक्षम हो गए। तुम स्वयं सक्षम हो गए। वो 4 चक्र तुम्हारे जो थे प्रकाशमय हो गए। अब तुम तमसो मां ज्योतिर्गमया, पहला सूत्र असतो मां सद्गमया। अब दूसरा सूत्र तमसो मां ज्योतिर्गमया। अब तुम्हारे अंतरतम में प्रकाश फैलने लगा, प्रकाश फैलने लगा। और जैसे जैसे तुम्हारे अंतरतम में
प्रकाश फैलता जाएगा। आगे के चक्रों की यात्रा करोगे, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर वो जो शक्तियाँ परमात्मा के प्रदत्त जो मौजूद थी इसी शरीर में, उन शक्तियों से साक्षात्कार तुम्हारा होने लगेगा। तुम्हें किसी मंदिर में जा करके मांगने की जरूरत न पड़ेगी। तुम देने वाले हो, तुम दाता हो, तुम दूसरे को दे सकते हो। ऐसी शक्तियों से तुम्हारा अंतरतम भरेगा और तुम्हें महसूस होगा उन शक्तियों के बारे में कि अरे इतनी शक्तियों का मैं मालिक होते हुए भी मैं दर दर मांग में डूबा रहा, भिखमंगापन लेकर के मैं घूमता रहा संसार में। मैं बच्चे से अपेक्षा लगाता रहा, पुत्र से अपेक्षा लगाता रहा, पत्नी से अपेक्षा लगाता रहा, पति से अपेक्षा लगाती रही, परिवार से अपेक्षा लगाती रही कि ये दे दे मुझे, वो दे दे, और मिला कुछ भी नहीं, और मिला भी तो उससे संतुष्टि न मिली। मैं तुम्हें द्वैत से अद्वैत की यात्रा की ओर ले चल रहा हूँ, असत से सत की ओर ले चल रहा हूँ, वो सूत्र तुम्हें दे रहा हूँ। और अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे तुम्हारा जीवन चलेगा वो मैं सूत्र पर चर्चा कर रहा हूँ। असत से सत की ओर यात्रा। स्वादिष्टान चक्र से ऊपर अग्नि और अग्नि से अनाहत, अनाहत चक्र पर पहुंचते ही ऊर्जा जैसे पहुंचेगी तो तुम्हारे जीवन से ये सब कुछ विदा हो चुके होंगे उसके पहले, और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे व्यवहार में केवल जो व्यवहार तुम परिधि पर होगा, परिवर्तन तुम्हारे अंदर होगा, और व्यवहार में तुम्हारे परिधि पर व्यवहार में तुम्हारे ये सब दिखाई पड़ेगा, प्रेम दिखाई पड़ेगा। व्यवहार अभी तक जो तुम प्रेम कर रहे थे, जिसको भी तुम प्रेम कर रहे थे, वो मोह के अलावा दूसरा कुछ और नहीं है, और मोह दूसरे को बांधता है। ध्यान रहे, मोह दूसरे को पास में जकड़ता है। प्रेम स्वतंत्र है, प्रेम का स्वभाव स्वतंत्र है, और प्रेम स्वयं में जब खिलता है तो दूसरे को स्वतंत्र करता है, परतंत्र नहीं करता। अभी जो जिस प्रेम को तुम समझते हो वो प्रेम तुम्हारा प्रेम नहीं है, वो मोह है। मोह गिरने लगेगा, मोह गिरेगा। अब तुम्हारे जीवन में न कोई अपना रहा न कोई पराया रहा। अनाहत चक्र पर तुम्हारे जीवन की ऊर्जा आते ही कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब एक दृष्टि। और जब सब एक दृष्टि है तो हमें उनसे मांगना कैसे, हमें मांगना कैसे? और मांग ही खत्म हो जाए, मांग ही खत्म हो जाए, चाहे वो बच्चे से हो, चाहे भाई से हो, पत्नी से हो, पति से हो, बाप से हो, बेटे से हो। मांग खत्म ना हो, वैसे ही तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होगी। और वो क्रांति है कि शिकायत न रहेगी तुम्हें, न बहू से, न बेटी से, न बेटे से, न बाप से, न किसी परिजन से। जब मांग ही न रही तो शिकायत कैसे? मिट गई सारी शिकायतें। और शिकायतें मिटते ही जीवन में तुम्हारे रूपांतरण होगा, तुम्हें अपने निज स्वरूप का पता चलने लगेगा। निज स्वरूप, वो जो साक्षी भाव था, जो तुम्हारे सोते, जागते और स्वप्न अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में जान रहा है तुम्हारे एक एक किए हुए व्यवहार को, एक एक आते हुए तुम्हारे चित्त में भाव को, विचार को वो जान रहा है। सोते, जागते, उठते, बैठते वो सब जानता है कि तुम्हारे स्वप्न में क्या चला, तुम क्या विचार आया, वो सब जान रहा है। और उसी के हिसाब से तो तुम्हारा प्रारब्ध तैयार होता है। अगर तुम होश से तुम्हारा अंतरतम भर जाए
तो तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित हो सकती है। और वो क्रांति क्या घटित होगी कि पीछे से अनंत जन्मों से यात्रा जो तुम्हारी चल रही है, उन जीवन में अनेक पाप कर्म तुमने किए हैं। जैसे ही तुम्हारा अंतरतम होश से भरेगा, वो एक क्षण में सारे पाप दग्ध होंगे, वो दग्ध होंगे, निर्जरा होंगे। और यात्रा ऊपर की ओर, अनहद चक्र से ऊपर की ओर, जैसे ही वो शक्ति ऊपर की ओर विशुद्ध चक्र की ओर यात्रा करेगी, तुम्हारा तादात्म्य अब तुम्हारा स्वयं में न रहेगा। तुम्हारा स्वयं तादात्म्य क्या होगा कि समूचे अस्तित्व से जुड़ेगा। अब तुम स्वयं में न रह पाओगे। जो कुछ भी होगा अस्तित्व के साथ तुम्हारा एकाकार होगा। जो भी तुम्हारे चित्त में किसी के लिए भी संकल्प होगा, उसे पूरा करने के लिए अस्तित्व दौड़ पड़ेगा। किसी के लिए तुम कल्याणकारी कर शब्द कह दिए, वरदान स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप बोल दिया, वो घटेगा उसके जीवन में। सदगुरु तुम्हें और क्या देता है? सदगुरु वहाँ रहता है हमारे आपके जैसे शरीर में रहते हुए। सदगुरु क्या करता है? उन समूची शक्तियों का समावेश उसके जीवन में आ जाता है, क्योंकि अब उसका तादात्म्य जो है अस्तित्व के साथ हो गया। जो भी जिसके लिए भी वो कहेगा, अस्तित्व उसे पूरा करने के लिए दौड़ पड़ेगा। ये है सदगुरु। सदगुरु कोई शरीर नहीं, शरीर में रहती हुई वो चेतना का नाम सदगुरु है, जो परम चैतन्य जिसको कहते हैं। और वो परम चैतन्य की अवस्था में तुम पहुंच सकते हो इसी मनुष्य की योनि में। ये तुम्हारे अंदर संभावनाओं का बीज लेकर के आए, इसलिए श्रेष्ठ योनि। श्रेष्ठ योनि इसलिए नहीं है कि तुम नौकरी करो, व्यवसाय करो, खेती बाड़ी करो, घर बनाओ, कोठी बंगले बनाओ, बच्चों को पैदा करो, उनकी परवरिश करो, उनकी परवरिश करके उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, उनको पढ़ा लिखा करके फिर उनकी शादियां करो। ये चक्र है संसार का, चलता रहेगा। इसलिए नहीं तुम आए। तुम पढ़े हो अलग बात है, तुम तो इसलिए आए हो कि इसके पहले कि इस शरीर से प्राण बाहर जाए, हम उसे जान ले जो मैं हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मैं वो परम चैतन्य हूं जो न कभी मरता है, न कभी मिटता है, न अग्नि उसे जला सकती है, न उसे मृत्यु छीन सकती है। मैं वो परम चैतन्य, मैं वो निज स्वरूप हूं। और वो निज स्वरूप इसी शरीर में रहते हुए तुम जान सकते हो। तो यात्रा असत से सत की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर दूसरा चरण, और तीसरा चरण मृत्यु से अमृत्यु की ओर। अभी कौन सी यात्रा हम कर रहे हैं? मृत्यु की यात्रा। तुमने भले जीवन समझ रखा हो, लेकिन हम एक एक कदम धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ा रहे हैं। दूसरे के ऊपर घटती हुई मौत को हम देखते हैं, स्वयं के अंदर हम मौत जैसी घटना नहीं क्यों नहीं देख पाते? नहीं देख पाते इसलिए क्योंकि हमने जीवन को नहीं देखा। और ध्यान रहे, जो व्यक्ति जीवन को न जान सका, वो मौत को कैसे जानेगा? उसके पास कोई उपाय नहीं। मौत के बारे में वही जान सकता है जो जीवन के बारे में परिचित हो, पूरी तरह से परिचित होना जीवन से, और मौत का साक्षात्कार कर लेना बात एक है। उसके जीवन से मौत जैसा भय विदा हो गया। विदा हो सकता है, तुम्हारे भी जीवन में विदा हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल दाता ही जान पाए, ऐसा नहीं कि केवल परम दयाल जान पाए,
ऐसा नहीं कि जो भी तीर्थकर हुए, जीसस हुए, क्राइस्ट हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, सुकरात हुए, मंसूर हुए, तमाम तीर्थकर जिन्होंने जागते हुए इस शरीर को छोड़ दिया, आगे की ओर यात्रा, परम मोक्ष की यात्रा चले। तुम भी पा सकते हो, उतनी शक्तियों को लेकर के आए हो, इस शरीर में मौजूद है, वो हर शक्ति मौजूद है जिससे तुम इन 3 चरणों की यात्रा पूरी कर सकते हो। अस्तो मां सद्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया। तुम इस शरीर के अंदर प्रकाश की पुंज जलाने में, प्रकाश की ज्योति को जागृत करने में वो मौजूद ही है। तुम पूरी तरह सक्षम हो। यात्रा करनी पड़ेगी तुम्हें मंदिर की तरफ नहीं, स्वयं की तरफ, स्वयं की तरफ। और अनहद चक्र से विशुद्ध चक्र तक जब वो शक्ति तुम्हारी आएगी, तो विशुद्ध चक्र में तुम्हारे मुख से एक एक कही हुई बात असत्य नहीं होगी, सत्य होगी। क्यों? अब तुम्हारा तादात्म्य सत्य हो गया। तुम्हारे जीवन में सत्य के अलावा कुछ शेष न रहा, शेष कुछ भी न बचा, मांग कुछ भी न बची। अब तुम्हारा होना ही पर्याप्त है, तुम्हारी मौजूदगी समग्रता में हो गई, टोटलिटी में तुम मौजूद हो, कोई मांग नहीं, बस है, बस इतना ही पर्याप्त है, जो है उतना ही पर्याप्त है। ऐसा जीवन तुम पा सकते हो, ऐसी जीवन की यात्रा में तुम अग्रसर हो सकते हो। और विशुद्ध चक्र से में जब तुम्हारा संतुलन सधेगा तो एक एक कही हुई बात को अस्तित्व पूरा करेगा, अस्तित्व पूरा करेगा। तुम्हारी अपनी मौजूदगी बस पर्याप्त रहेगी। तुम्हारा जो ईगो था, तुम्हारा जो अहंकार था, वो एक भी लेश मात्र भी न रह जाएगा। अब तुम्हें दिखाई देगा कि जो भी हो रहा है उसकी मौज से हो रहा है। अभी तुम्हें लगता है कि जो भी हो रहा है वो मैं कर रहा हूं, तुम्हारा कर्तापन समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और वो जो कुंडली शक्ति में तुम्हारे मूलाधार पर सोई हुई शक्ति, जिस शक्ति की ऊपर की ओर गति करने का नाम है सुषुम्ना नाड़ी, वो गति करने लगेगी। और गति क्या करेगी? ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। धीरे धीरे वो शक्ति तुम्हारी आज्ञा चक्र होते हुए और सहस्रार तक, ये जो शिखा हिंदू धर्म में चोटी रखते हैं लोग, उसका लॉजिक है, उसका मतलब है, उसका कारण ये है कि यहाँ पर सहस्रार में वो परम चेतना का वो केंद्र है, जहाँ तक की यात्रा करने के बाद तुम आवागमन से मुक्त हो सकते हो, जहाँ से तुम अपने परम निज स्वरूप में स्थित हो सकते हो, जहाँ पर से स्थित हो करके इस शरीर के अंदर तुम झांक करके देख सकते हो। वो शक्तियाँ तुम लेकर के आए हो मौजूद हैं इसी शरीर में, और वहाँ से तुम देख सकते हो कि ये रहा शरीर और ये रहा मैं, ये रहा शरीर और ये रहा मैं। ऐसी उन शक्तियों का जागरण तुम्हारे इस यात्रा के द्वारा हो सकता है। और वहाँ पर मौजूद होने के बाद तुम्हारी वो शक्ति, कुंडली शक्ति, वो मूलाधार से उठी हुई शक्ति सहस्रार तक की जब यात्रा कर लेगी तो क्या होगा? मृत्यु से अमृत का रस तुम्हें मिलेगा। वो इसी शरीर में अमृत उपलब्ध है, तुम नहीं जान पाए, इसलिए तुम्हें मौत का भय सताता है। वो मौत की वजह से तुम, जो भी तुम्हारा पूजन चल रहा है, जो भी तुम्हारी पूजा चल रही है, जो भी तुम्हारी आरती चल रही है, जो भी तुम्हारे भजन हो रहे हैं, जो तुम गीत गा रहे हो परमात्मा के, आत्मा के, परमात्मा की चर्चा कर रहे हो, उसके भय के कारण हो। ये भय मिटना चाहिए,
मिटा सकते हो, तुम इसमें पूरी तरह सक्षम हो सकते हो। भय मिटना लाजमी है। और जिस दिन तुम स्वयं को जान पाने में सक्षम हो जाओगे, परमात्मा कहाँ दूर है तुमसे, तुम परमात्मा ही हो। अभी तुम्हारा जीवन समुद्र की लहरों में है, समुद्र की गहराइयों में तुम्हारा जीवन नहीं है, बस लहरों में हिचकोले ले रहे। जीवन तुम्हारा लहरों में हिचकोले ले रहा। मृत्यु से अमृत तक की यात्रा तुम इसी शरीर में रहते हुए कर सकते हो। और तुम क्या कर रहे हो? सोचो, देखो कि तुम कर क्या रहे हो। मृत्यु से अमृत तक की काश किसी के जीवन में यात्रा हो जाए, वो फिर जीते जी देख लेगा कि ये रही मौत और ये रहा मैं। अपने निज स्वरूप को पहचानना ही तुम्हारे जीवन का मूल लक्ष्य है। मूल लक्ष्य तुम्हारे स्वयं के स्वरूप को पहचानना है। इसलिए तुम्हारा जीवन मनुष्य की योनि में आया, मिला था। बस आज इतना ही। तो वो मेरे सद्गुरु का, मेरे परमात्मा का आशीर्वाद तुम्हारे एक एक के हृदय में उतरे और उस तरफ यात्रा प्रारंभ हो, जो यात्रा मृत्यु से अमृत की ओर ले जाती है, असत से सत की ओर ले जाती है और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको मेरा राधा स्वामी।